बंधुओं, शुद्धात्म ज्ञानशाला चैनल के माध्यम से आप जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व की श्रृंखला में अयादि संधि संबंधी प्रक्रिया चल रही थी। अब उसी से संबंधित यहाँ पर एक सूत्र हमारे बीच में आता है। कल मैंने आपके बीच में चर्चा की थी गो धन अजीनम, अर्थात गो के बाद अजीनम आ जाए तो उस शब्द के तीन रूप हमने बनाए थे। एक तो प्रकृति भाव करके गोर इति व प्रकृति, उससे बना था गो अजीनम। दूसरा रूप हमने बनाया था अवह स्वरे। इस सूत्र के माध्यम से आकार सहित अव आदेश करके गवाक्षः गवाजिनम। तीसरा रूप हमने बनाया था एदोत्परा पदान्ते लोप मकारः, अर्थात ओ के सामने अगर अकार आता है तो आकार का लोप हो जाता है। तो तीसरा रूप हमने जाना था गोजिनम। अब यहाँ पर उसी प्रकार की शब्द हमारे बीच में है। हमारे पास में शब्द है गो धन अक्ष। यद्यपि यहाँ पर भी आकार सामने है, वही तीनों चारों प्रक्रिया यहाँ पर भी लगेगी। सबसे पहले सूत्र लगेगा ओ अव, उस ओ अव को बात कर सूत्र लगेगा गोर इति व प्रकृति ही। उसके भी अपवाद स्वरूप सूत्र लगेगा अवाह स्वरे। अवाह स्वरे यद्यपि विकल्प से अव आदेश करता है, उसके भी अपवाद स्वरूप हमारे बीच में सूत्र आता है अक्षेन्द्रियोर नित्यम, अर्थात गो शब्द के सामने अक्ष और इंद्र शब्द के आने पर गो शब्द को स्वर सहित अव आदेश नित्य ही होता है। अर्थात गो के सामने अक्ष है, गो को स्वर सहित अव आदेश किया। अब अव के सामने अक्ष का आ है तो यहाँ पर पुनः समाना सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम सूत्र से गो के अव के आ के स्थान पर दीर्घ आ होकर और अक्ष के आ का लोप होकर शब्द बनता है गवाक्षः। दूसरा प्रयोग है गो धन इंद्र। यहाँ पर यद्यपि केवल ओ अव इस सूत्र की प्राप्ति थी, जिससे ओ के स्थान पर अव आदेश होना था, परंतु उसके बाद अवह स्वरे इस सूत्र के माध्यम से विकल्प से स्वर सहित अव आदेश करना था, परंतु अक्षेन्द्रियोर नित्यम, अर्थात गो शब्द के सामने अक्ष और इंद्र शब्द के होने पर नित्य ही अव आदेश होता है। तो गो के ओ को अव आदेश होकर गव धन इंद्र। अब यहाँ पर अवर्ण एवर्णे ए सूत्र से पुनः आ और ए को ई को मिलकर ए आदेश होकर शब्द बनेगा गवेन्द्रः। और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे सामने स्थितियां हैं ते धन आहु, तस्मै धन आसनम, पटोह धन ईह, असौ धन इंदुः। ये चार शब्द हमारे बीच में हैं। इन चारों शब्दों में क्रमशः ते आहु में ए आए, तस्मै आसनम में ऐ आए, पटो ईह में ओ अव और असौ इंदु में औ आव। इन चारों सूत्रों से क्रमशः अय आय अव और आव आदेश हो जाने पर स्थिति रहे ता या आहु। यद्यपि ते एक पदांत स्वतंत्र है, ते का मतलब होता है बे और आहु का मतलब होता है कहते हैं। तो दोनों भिन्न भिन्न पदांत होने के कारण यहाँ पर कुछ और कार्य करना चाहेंगे। तस्मै ही आसनम, ये तस्मै भी अलग पद है और आसनम भी
अलग पद है, उसके लिए आसन माने चटाई। पटो ई है, यहाँ पर पटो संबोधन का रूप है, चतुर्थ अर्थ में, बटु अर्थ में, छोटे अर्थ में, और यह माने यहाँ हे पटो यह माने यहाँ पर बैठ जाओ। जो भी हम इसमें वाक्य बनाना चाहेंगे वो बन जाएगा। असहु इंदुहु, यह क्या है? इंदु माने चंद्रमा है। वह क्या है? असहु माने इंदु माने चंद्रमा है। तो यहाँ पर भी दोनों पद पद अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति होने पर जब हमने ए आए, आई आए, ओ अब, औ आओ, ये चारों सूत्र लगा दिए तो ये चारों के चारों अयादि कहलाते हैं। और अयादि कहने पर इन या और वा का लोप करने के लिए हमारे सूत्र में हमारे बीच जैनाचार्य सूत्र देते हैं। अयादि नाम यवलोपा पदांते नवा लोपे तु प्रकृति ही, अर्थात जो आपने अयादि किए हैं, अयादि जहाँ आदेश आपने किया है, ऐसे पदांत में रहने वाले या और वा का लोप हो जाता है। और लोप होने पर पुनः संधि होना चाहिए। ता धन आहु, यहाँ पर समाना सवर्ण दीर्घी भक्ति लगना चाहिए। तस्मा धन आसनम, यहाँ पर भी समाना सवर्ण दीर्घी भक्ति लगना चाहिए। पट धन ई है, यहाँ अवर्ण एवर्ण ए लगना चाहिए। और असा धन इंदु, यहाँ पर भी अवर्ण एवर्ण ए सूत्र लगना चाहिए। परंतु सूत्र में ही कहा है लोपेतु प्रकृति, अर्थात इनका लोप होने पर आगे संधि संबंधी कोई कार्य नहीं होता है। इस प्रकार शब्द बन जाएंगे ता धन आहु, अर्थात एक रूपीय। सूत्र में वा शब्द दिया हुआ है। वा माने अथवा, होता भी है और नहीं भी होता है। जहाँ या का लोप नहीं होगा वहाँ शब्द बनेगा तयाहु। दूसरे शब्द में बनेगा तस्मा धन आसनम, और लोप नहीं होगा तो बनेगा तस्मा यासनम। पट धन ई है, लोप नहीं होगा तो शब्द बनेगा पट वी है। इसी प्रकार से असा धन इंदु, और लोप नहीं होगा तो असा बिंदु। इस प्रकार से शब्द की सिद्धि होती है। अब आगे जो प्रक्रिया बताई जा रही है वो बड़ी विचित्र है, और बड़ी विचित्र प्रकृति यहाँ पर होने के कारण देखिए हमारे आचार्य महाराज की सूक्ष्म दृष्टि किस प्रकार से नए शब्द का निर्माण हो रहा है। कैसे कैसे शब्दों को मिलाकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जैनाचार्य इतना सूक्ष्म विवेचन करके रावण और नारद आदि शब्दों की सिद्धि करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले शब्द है हमारे बीच में नई रिरी धन अदाहा, अर्थात दो बार संधि हमको यहाँ पर करना है। नई में आई है, उसके सामने रिरी असवर्ण है, और रिरी के सामने असवर्ण आ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आई आय के माध्यम से जो नई में रहने वाली आई है उसको आय आदेश करेंगे। और रिरी के सामने जो आ है वो भी असवर्ण है, तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे रम रिवर्णा। अब स्थिति हमारे बीच में क्या है समझिए। सबसे पहले है न, फिर आय, फिर रा, फिर अद। अब ये सूत्र काम जो है उस आगे आने वाला सूत्र कुछ काम करेगा। दूसरा शब्द है हमारे सामने रई धन रिरी धन अण। यहाँ पर भी आई आय सूत्र से आय आदेश हो जाएगा, तो आय रा आय, फिर रिरी के स्थान पर रमरी वर्ण हो जाएगा रा और अण। तीसरा शब्द है मई रिरी उत। यहाँ पर भी आई आय सूत्र होकर रमरी वर्णा होकर उतः, और फिर अगला शब्द है ओ उ इंदु। यहाँ पर भी ओ अब सूत्र लगकर स्थिति बनेगी आ, अब वमु वर्ण सूत्र लग जाएगा तो वाह हो जाएगा। शब्द स्थिति है आ, अब, वाह, इंदु। इसी प्रकार से रिपु ई उदया, यहाँ पर रिपु में रहने वाला ऊ है,
उसको बमू वर्ण सूत्र से वा आदेश हो जाएगा, और ई के सामने उदय असवर्ण है तो सूत्र लगेगा इवर्णो या मसवर्णे नाचा परो लोप्य। तो यहाँ पर स्थिति है रिप धन वा धन या धन उदय। अब यहाँ पर बीच में व्यंजन ज़्यादा होने के कारण हमारे बीच में बहुत ही कठिन और बहुत ही सरल सूत्र सिद्धि करने के लिए आ रहा है। अगर थोड़ा सा उपयोग लगाएंगे तो सरल है, और उपयोग नहीं लगाएंगे तो सरल चीज़ भी कठिन हो जाती है छात्रों को पढ़ने के लिए। तो सूत्र हमारे बीच में आता है स्वर जऊ। एक एक शब्द में, एक एक सूत्र में अर्थ स्पष्ट है। पहले हम उच्चारण करेंगे, फिर इसका अर्थ बताने की कोशिश करेंगे। स्वर जऊ यवकारा वनादिस्थौ लोप्यौ व्यंजने, अर्थात स्वर जो स्वर से उत्पन्न होने वाला होना चाहिए। तो हमने जो भी सिद्धि की है, सबसे पहले उसमें ऐ आय बमु वर्णा यवर्णो यम सवर्णे नचा परो लोप्य आदि से हमने ऐ आदि आदेश काम किया है। तो स्वर जो स्वर से उत्पन्न होने वाले या और वा, और अनादिस्तौ वे या और वा कहाँ होना चाहिए? आदि में नहीं होना चाहिए, अर्थात उनके पूर्व कोई ना कोई व्यंजन जरूर मौजूद है। और लोप्यो उनका लोप होता है, कब होता है? व्यंजने, व्यंजन के होने पर। अर्थात यदि हम, अरे सामने शब्द है नई रिरी अदह, यहाँ पर हमने ऐ आय किया है, और रिरी को यदि हम रमरी वर्णा नहीं करते हैं तो हमें व्यंजन नहीं मिलेगा, स्वर मिलेगा। और स्वर मिलने पर इस सूत्र की शर्त नहीं मिलेगी। तो सर्वप्रथम हमें रिरी के स्थान पर रा आदेश करना पड़ेगा, ऐसे ही फिर रिरी के स्थान पर रा आदेश करना पड़ेगा, ऊ के स्थान पर वा आदेश करना पड़ेगा, ई के स्थान पर या आदेश करना पड़ेगा। तो फिर हमारी स्थिति बन जाएगी इस सूत्र के माध्यम से कि स्वरजो यवकारा बनादिस्तौ लोप्यो व्यंजने। इस सूत्र में चार चीज़ें हैं। सबसे पहले तो स्वर जौ, स्वर से उत्पन्न होने वाला या और वा होना चाहिए, और वो या और वा आदि में नहीं होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए। और आदि इस होने पर मध्य में होते हुए उनके सामने व्यंजन होना चाहिए, तब कहीं जाके या और वा का लोप होता है। और या और वा का लोप होने पर सबसे पहला शब्द बनता है नारदाह, दूसरा शब्द बनता है रावणाः, और तीसरा शब्द बनता है मारुताः, चौथा शब्द बनता है अविंदुः, और पांचवा शब्द बनता है रिप्युदयाः। इस प्रकार यह संधि जो हमने अयादि नाम अय आय अव आय जो जानी, उसके माध्यम से एक लास्ट सूत्र हमारे बीच में और आता है। कच्ची स्थिति हमारे बीच में है ते धन अत्र, पटो धन अत्र। यहाँ पर भी सबसे पहले हम सूत्र लगाना चाहेंगे। तो हमारे बीच में सूत्र है एक का ए ऐ और ओ अव। यहाँ पर ए के स्थान पर ऐ आदेश और ओ के स्थान पर अव आदेश की प्राप्ति है। दोनों पद अलग अलग हैं, ते का अर्थ अलग है, अत्र का अर्थ अलग है, पटो का अर्थ अलग है, और अत्र का भी अर्थ अलग है। तो यहाँ पर आकार का लोप करने के लिए सूत्र देते हैं ए दो पराह पदांते लोप मकाराः, अर्थात ए से परे अकार, ओ से परे अकार, और पदांत का विषय हो। पद का अर्थ होता है प्रत्येक पद के शब्द अलग, अर्थात ते माने बे, अत्र माने यहाँ हैं। इस प्रकार सत्सिद्धि हो जाती है। एदोत्परः पदांते लोप मकारः। अब यहाँ पर अयादि संधि पूरी हो जाने पर सामान्यतया जिसका कोई प्रयोग नहीं है, ऐसे सूत्र को यहाँ पर कहते हैं जैसे देवी धन गृहम। यहाँ पर पूर्व में स्वर है, सामने व्यंजन है, यद्यपि
अभी जो कुछ भी सूत्र कहे हैं उन सूत्रों के माध्यम से कोई कार्य नहीं हुआ है, फिर भी कोई ना समझ पाठक जिज्ञासु कहीं गलती न कर बैठे तो आचार्य महाराज कहते हैं न व्यंजने स्वराः संदेयः, अर्थात स्वर के सामने व्यंजन के आने पर कोई भी किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती है, अर्थात वहाँ पर जैसा है वैसी ही स्थिति बनी रहती है। अब एक सामान्य नियम, सामान्य प्रत्यय हमारे बीच में आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो हमने काम किया है वह उसके सामने इसी न व्यंजने स्वराः संदेयः इस सूत्र के अपवाद स्वरूप हमारे सामने एक सूत्र आता है रा ऋतस् तद्धिते ये, अर्थात ऋरी के स्थान पर रा आदेश होता है तद्धित संबंधी या के होने पर। ये तद्धित एक प्रकरण है, एक स्वतंत्र अध्याय है, उस अध्याय की चर्चा आगे हम आपके बीच में करेंगे। अभी तो हमको केवल इतना समझना है कि पितृ धन यम, तो यहाँ पितृ में ऋरी है और सामने व्यंजन या है, तो यहाँ पर पूर्वोक्त किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं होना है, लेकिन या जो प्रत्यय है वो तद्धित चैप्टर संबंधी है, प्रकरण संबंधी है, अध्याय संबंधी है, इसलिए तद्धित संबंधी या के होने पर ऋरी के स्थान पर रा आदेश रा ऋतस् तद्धिते ये इस सूत्र के माध्यम से हो जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। अब गभ्युति रध्वमाने हैं, अब यहाँ पर गोधन युति गवाम युति गभ्युति, यहाँ पर कोई भी सूत्र से इस गभ्युति शब्द की सिद्धि संभव नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा अध्वमाने, मार्ग को नापना हो, मार्ग को बताना हो तो गभ्युति शब्द निपातनात् सिद्ध होता है, निपातन सिद्ध होता है। निपातन का मतलब है जिस शब्द की सिद्धि करने में कोई भी सूत्र जब उपलब्ध नहीं होता है और शब्द रचना हमारे सामने होती है, तो आचार्य महाराज उस शब्द को असत्य नहीं कहते, उसको अशुद्ध नहीं कहते, पर उस शब्द की सिद्धि में शब्द कह देते हैं निपातनात्, अर्थात यह शब्द निपातन है। निपातन कहने से जो सूत्र की सिद्धि किसी भी सूत्र से नहीं होती है और लोक व्यवहार में वे शब्द देखे जाते हैं, तो उन शब्दों की सिद्धि को निपातनात् निपातन कह दिया जाता है। इस प्रकार आज अयादि संधि का पूर्ण चैप्टर पूर्ण हुआ है। पुनः हम शुद्धात्म ज्ञानशाला पाठशाला के ज्ञानशाला चैनल के माध्यम से हम अगले विषय के साथ आपके बीच में आएंगे। बंधु जय जिनेन्द्र।